एक ऐसा खून का बदला जिसके बारे में जानकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ऋषि। मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता हूं। आज इस कहानी के बारे में अगर आप 1 मिनट के लिए भी जानेंगे तो पूरा जाने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे, ये मेरा दावा है। चलिए, चाहो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिना किसी बात के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक बार की बात है, कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर गए और जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, पर उसमें पहले से कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। अस्तु इन अंग्रेज शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाक बंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीवी तथा 14-15 साल की एक मात्र लड़की थी। एक शाम एक अंग्रेज शिकारी शिकार करके वापस डाक बंगले पर आया तो नहा धोकर पीने बैठ गया। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वो लोग पूरी तरह से बहक गए और उस रखवाले की गोली मारने के बाद उसकी बीवी तथा बच्ची को नोच डाले। इन पापियों को नशे में कुछ नहीं पता चला और नोचने के बाद उन दोनों को भी गोली से भून डाले और तीनों ने लाश को डाक बंगले के पीछे दफना दिया। यह बात आई रह गई। अंग्रेजों ने फिर कुछ दिन बाद वहां कैलाश नामक एक नया सेवक रख दिया। किसी ने कुछ पता भी नहीं चला कि इसके पुराने डाक बंगले और पुराने सेवक को उसका परिवार कहां चला गया। एक बार की बात है कि नया सेवक कैलाश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाया और दूसरे में चिराग और दरवाजे पर आकर हांक लगाया। कौन है? इतनी रात कौन आ गया? दरवाजे पर रो रहा है। उसने देखा कि एक किशोरी दरवाजे पर बैठे रो रही है। कैलाश उस किशोरी के पास गया और उसने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी रो मत, अंदर चल। फिर उस किशोरी के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पीने के लिए पानी आगे बढ़ाते हुए पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो? कैलाश की इन बातें सुनते ही वह किशोरी और तेज से फफक पड़ी। कुछ समय बाद तक तेज तेज से रोने के बाद वह थोड़ा शांत हुई और कैलाश को बताए वह इस डाक बंगले से पहले सेवक की पुत्री है। फिर उसने यह भी बताया कि कैसे 4-5 अंग्रेज शिकारियों ने उन्हें पिता को मार डाला और उसके बाद उनके तथा उनकी माता को आबरू से नोच डाला। फिर कैसे उसकी लाश उसको गोलियों से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की इतनी बात सुनते ही कैलाश पूरी तरह से सहम गया, पर निडरता दिखाते हुए पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुम मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी है? कैलाश की यह बात सुनते ही वह लड़की अचानक से गायब हो गई और कैलाश को कुछ समझ पाए इससे पहले वह उस कमरे में दीवार पर उल्टी टहलती नजर आई। कैलाश यह नजारा देखकर पूरी तरह से सहम गया और फिर अचानक वह लड़की आकर कैलाश के सामने बैठी और बोली, काका आप डरिए मत, मैं आपका कुछ बुरा नहीं करूंगी। धीरे धीरे कैलाश का डर जाता रहा और उसने अपने मस्तक पर आए पसीने को बूंद को गमछे से पोंछ लिया। अब क्या लड़की क्या करेगी? क्या कैलाश लड़की की मदद करेगा? फिर उसी रात को उस लड़की ने वह जगह दिखाए जहां उन तीनों को दफनाया गया था।
कैलाश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों की अस्थि पंजर को निकाला और कैलाश ने उन किशोरी को वादा किया वह उन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और शिकारी को इंसाफ दिलवाकर रहेगा। कैलाश की बात सुनकर वह किशोरी रोते हुए बोली कि काका, आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो मैं लूंगी, बस आप थोड़ी सी मेरी मदद कर दे। फिर क्या, उस किशोरी के बताए अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डांग बंगले की नौकरी छोड़ दी थी तथा उस किशोरी को किए वादे अनुसार उस किशोरी की माता पिता की अस्थियों को जला दिया तथा उन दोनों का नाम पर पूजा पाठ भी करवाया। उन दोनों की मुक्ति हो गई, पर लड़की के कहे अनुसार कैलाश ने लड़की के अस्थि पंजर को जलाया नहीं और उसके क्रियाक्रम के लिए कोई अनुष्ठान पूजा पाठ ही किया, क्योंकि किशोरी ने कहा था अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वह इस भूत योनि से मुक्त हो जाएगी और फिर उन दरिंदों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया और उस डाक बंगले में कोई नया सेवक आने को तैयार नहीं होता, क्योंकि कैलाश वही आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवक को भूतहा कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वह किशोरी को भी अपनी भूतहा कारनामे में आने वाले नए सेवक को 9-2-11 कर देती, पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ। वे आते और खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर जो अब आता वह वापस नहीं जाता, क्योंकि उस बंगले पर ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता कि वह लड़की किसी अंग्रेज शिकार को अपने लटके झटकों में फंसाकर उस डाक बंगले में ले जाती और रात को अपनी असली रूप में आ जाती और डराकर उस अंग्रेज को मार डालती और उसका खून पी जाती। यह क्रम चलता रहा और डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत का रहस्य बनी रही। अंग्रेज अधिकारियों के मौत के कारण पता चलता, धीरे धीरे खबर आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेज अधिकारियों आदि में फैल गई कि पुराने डाक बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की रात को होती है, पर वह दूसरे दिन सूरज नहीं देख पाता। क्या हुआ उस किशोरी के हत्यारों का? क्या वो कभी जंगल आएंगे? क्या वो अपना बदला ले पाएगी या हमेशा के लिए भटकती रहेगी? 2-3 और वर्ष बीते और वह डाक बंगला खंडहर हो गया, क्योंकि अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वहां ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती। वह अब किशोरी भूतनी, जो अब युवती बन गई थी, उसी डाक बंगले में रहकर अपने हत्यारों का इंतजार करती। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता, क्योंकि वह बराबर रोती रहती पर किसी को दिखाई नहीं देती। एक बार की बात है, वह युवा भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत तथा युवा भूतनी के संपर्क में आई। ये दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी का शिकार बन गए थे। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की ओर निकल गई। युवा भूतनी उन दोनों को भूत भूतनी के साथ शहर में घूम घूम कर अपने हत्यारों की तलाश करती रही। 2-3 दिन मेहनत के बाद वह अपने हत्यारों को पहचान ली। एक दिन वह शाम के समय खूबसूरत युवती बनकर उनमें से एक हत्यारे अंग्रेज के घर पर गई। घर पर उस अंग्रेज के सिवा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाए और उस अंग्रेज को अपनी सुंदरता में फंसा लिया। रूप लुभावना हो तो अच्छे अच्छे को
फंसते देर नहीं लगती। योजना के अनुसार वह दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिली। फिर उसे पूरी तरह से विश्वास में लेने के बाद एक दिन कहीं क्यों ना हम लोग कहीं शिकार पर चले। अंग्रेज ने कहा, अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी हैं, उन्हें भी ले चलते हैं। फिर क्या था, उस युवा भूतनी ने उस शिकार से कहा, मेरी एक और सहेली है, वह भी बहुत ही खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करेंगे। फिर एक दूसरे युवती भूतनी ने अपने साथ आए हुए युवा भूतनी से उस अंग्रेज के शिकार को मिलवाया। अब तो अंग्रेज पूरी तरह से उस भूतनी के माया जाल के रूप जाल में फंस चुका था। एक दिन सुबह सुबह वह अपनी उन्हीं पुरानी दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे और खूब मौज मस्ती में शाम को होने को आई तो अंग्रेज शिकारियों ने कहा कि अब सूर्य ढलने लगा है, क्यों ना हम लोग वापस शहर लौट चले। अंग्रेज की बात सुनकर उस युवा भूतनी ने कहा कि ना, आज तो हम लोग यहीं ठहर कर जंगल का आनंद उठाते हैं। पर एक अंग्रेज शिकारी ने कहा, हमने पहले ही से डाक बंगले का बुक किया नहीं है, ठहरेंगे कहाँ। फिर क्या था, वह युवा भूतनी मुस्कुराई और बोली, इसी जंगल में दूसरी ओर एक मेरे मित्र आदिवासी की कुटिया है, हम रात वही बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूं ही, उस युवा भूतनी की योजना के अनुसार देखते देखते उसके मित्र युवा भूत ने एक मड़ई तैयार कर ली थी। उसमें ऐशो आराम की सारी चीजें भी थी। उन दोनों युवा भूतनी के सारे ये अंग्रेज उस मड़ई में पहुंचे। इस अंग्रेज शिकारियों को उस मड़ई की दशा देखकर अजीब लगा, क्योंकि उस मड़ई में महलों, बड़े बड़े होटल जैसी व्यवस्था थी। रात को पार्टी शुरू हुई तथा साथ ही अंग्रेजों अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुम होना ही, क्योंकि पहले तो उन दो युवा भूतनी को देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, अचानक बहुत ही डरावना रूप बना ली। ऐसा रूप जिसे देखते ही अच्छे अच्छों के पैंट गीली हो जाए। फिर क्या था, उस युवा भूतनी की ग्लास में खून भरकर लाकर उस अंग्रेज को पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज की हिम्मत न थी कि वह ना करे, क्योंकि सब के सब पूरी तरह से डरे हुए थे और कांप रहे थे। अचानक आदिवासी को युवा का विकराल रूप में आ गया और अचानक उछलकर मेरे पास एक मोटे से पेड़ की मोटी शाखा पर उछलकर इतना जोर से खींचा कि चर की आवाज के साथ उस मोटी शाखा टूट गई। उसके बाद वह विकराल भूत उन अंग्रेज शिकारियों में से एक को पटक कर पैर के नीचे दबाकर देखते ही देखते चीर दिया और उसके खून को पीने लगा। उसका खून पीता देख दोनों भूतनियों ने लंबी लंबी विकराल जीभ निकालते हुए पीने का उसके साथ देने लगे और साथ ही अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका शरीर जगह जगह से चीरने लगे। उस युवा भूतनी ने तो भयानक आवाजें निकालते हुए दौड़कर एक दूसरे शिकारी के पास पहुंची और उसकी आंखों में अपने विकराल भयानक भाले जैसे नखों को डालकर उन दोनों की आंखों में निकालकर खा गई। इसके बाद उन तीनों भूतनियों ने एकाएक अंग्रेज शिकारी को मार डाला। दूसरे दिन अंग्रेजों की खोज में गए अंग्रेज शिकारियों ने उनकी ऐसी विभत्स लाशें मिली जो देखने बहुत ही भयानक लग रही थी। उनको ऐसे नोचा गया था, लगता था कि यह किसी मनुष्य या जानवर का काम नहीं हो सकता। कैलाश को तो सब कुछ पता था कि वह किसी को कुछ नहीं बताया।
फिर एक दिन समय निकालकर गोपनीय रूप से कैलाश ने उस युवा भूतनी को कंकाल भी जला दिया तथा उसकी मुक्ति के लिए एक पूजा करवा दी। ऐसी ही और डरावनी और भूतहा कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।